नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। इस वीडियो में आज हम आपको 4 डिफेंस अपडेट देंगे। पहली अपडेट हमारे डीआरडीओ से है, दूसरी अपडेट हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से है, तीसरी अपडेट अमेरिका और यूक्रेन पर आ रही है, चौथी अपडेट हमारी भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं अपनी पहली अपडेट पर। दोस्तों, आपको बता दें कि डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा पोखरण फायरिंग में मेक इन इंडिया अपग्रेड पिनाका MK1 यूजर रॉकेट सिस्टम सरफेस टू सरफेस एक्सटेंडेड रेंज का फ्लाइट टेस्ट किया गया। सभी परीक्षण उद्देश्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करते हुए एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी हासिल की गई। इस टेस्ट के साथ ही अब ये रॉकेट सिस्टम प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिनाका MK1 अपग्रेड वर्जन की रेंज 30 किलोमीटर से अधिक है। 15 फीट लंबे इस रॉकेट का वजन 280 किलोग्राम और ये 100 किलोग्राम का वारहेड कैरी कर सकता है। डीआरडीओ ने सेना के साथ स्वदेशी निर्मित रॉकेट की बढ़ी हुई रेंज पिनाका रॉकेट के विभिन्न वारहेड क्षमताओं के साथ सतह से सतह पर परीक्षण किया। ये जो एक्सटेंडेड पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम है, ये एक अपग्रेड वेरिएंट है पिनाका का, जो पिछले 1 दशक से सेवा में है। सिस्टम को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया गया है, जो उभरती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि जो रॉकेट हम रूस से इंपोर्ट करते हैं उन्हें ये रिप्लेस करेगा, साथ ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे भारत के मित्र देशों को। दोस्तों, अगली अपडेट जो है वो हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर आ रही है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्वदेशी निर्मित INS विक्रांत के लॉन्च के बाद भारत अपने दूसरे एयरक्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया है। एक टॉक शो को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में जब INS विक्रांत को लॉन्च किया गया तो भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया। दोस्तों, आपको पता ही है, जब भारत आजाद हुआ था तब हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन अब 2022 में INS विक्रांत जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता सिर्फ 7 देशों के पास है। उनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान के बाद भारत का नाम जुड़ गया है। आपको बताते चले कि हमारा स्वदेशी INS विक्रांत 73 से लेकर 74% स्वदेशीकरण से बना है। अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक तो रूसी निर्मित INS विक्रमादित्य और दूसरा स्वदेशी INS विक्रांत। दोस्तों, अगली अपडेट अमेरिका और यूक्रेन से आ रही है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की है। इस पैकेज में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए अतिरिक्त गोला बारूद, 80,155 mm आर्टिलरी राउंड और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम इक्विपमेंट शामिल है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा घोषित सहायता पैकेज में काउंटर एयर डिफेंस क्षमता, हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल, एम्बुलेंस और मेडिकल इक्विपमेंट्स, 150 जनरेटर और फील्ड उपकरण शामिल है। ये घोषणा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच आई है। यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन में अपना सैन्य आक्रमण शुरू करने के बाद से अमेरिका ने 19.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सैन्य सहायता प्रदान की है। यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि सुरक्षा सहायता पैकेज यूक्रेन को महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करने के अलावा अपनी वायु रक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई क्षमताएं प्रदान करेगा। चलिए चलते हैं अपनी लास्ट अपडेट पर, जो हमारी भारतीय नौसेना से आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रमुख R हरि कुमार ने कहा कि नौसेना न केवल निगरानी बल्कि युद्ध सहित मिशनों को पूरा करने के लिए अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और सरफेस रेजोल्यूशन अंडर वाटर व्हीकल देख रही है। डीआरडीओ एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित कर रहा है जिससे अंडर सी प्लेटफॉर्म के मानक टारपीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल ISR ऑपरेशन, रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल को अपनी क्षमताओं को विस्तार करने के लिए ISR पेलोड सेंसर और एल्गोरिथम से सुजीतित किया जाएगा। इसके अलावा ग्राउंड स्टेशन, पनडुब्बी और सतह के बीच जानकारी ट्रांसफर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मझगांव डॉक समुद्र के भीतर ऑपरेशनल अवेयरनेस और पेलोड डिलीवरी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल विकसित कर रहा है। माइन काउंटर मेजर, एंटी सबमरीन वारफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एंटी सर्विस वारफेयर, इंटेलिजेंसी सर्विलांस, ISR और स्ट्राइक क्षमताओं को एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल द्वारा प्रायोरिटी दी जाएगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है चारों अपडेट्स पर? प्लीज कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।